गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। See. बॉटम ऑफ द डेक से है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन और यहाँ पर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ऑलराइट, कॉर्नकॉपिया एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रियन। ऑलराइट, सो अगर एनर्जीज देखो, सबसे पहले तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी दिखता है, सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया था, बस थोड़ी सी क्लियरिटी की प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं नज़र आती। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अगर एनर्जीज देखूँ तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है आपका, बहुत ही अच्छा है रिलेशनशिप। तो हल्की फुल्की छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं जो कि हर किसी के बीच में ही होती है। और मैं यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप कांटेक्ट में हो और उसके अलावा भी मतलब आप अभी ही देख रहे हो कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, मतलब ऐसे ही आप देख रहे हो, आपका मन है देखने का कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कांटेक्ट में हो, सब कुछ बहुत बढ़िया, फिर भी ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखता है कि अगर सेपरेशन में चल रहे हो तो ये दिखता है कि बिना किसी रीज़न के हुआ है, कोई ऐसा रीज़न नहीं था जिसको लेकर के ये देखा जाए कि भाई ये एक रीज़न है सेपरेशन का या बात ना करने का। तो विदाउट एनी रीज़न ये सेपरेशन चल रहा है, कोई बड़ा रीज़न नहीं है। वैसे जैसे कि कहते हैं ना कि हंसते खेलते सा रिलेशनशिप था, काफ़ी अच्छा सा, ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा, प्यारा सा रिलेशनशिप था, लेकिन अचानक से बात बंद हो गई। वो भी कोई रीज़न नहीं है कि क्या बात है, जैसे कि आज बड़े हंस के बात की, कल बात ही नहीं की, या ब्लॉक कर दिया, या कॉल ही पिक नहीं किया। सो वो एनर्जी दिखती है यहाँ पर। अगर आपकी एनर्जी देखूँ तो आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि कभी होप्स नहीं खोती अपनी लाइफ की। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि कभी भी अपनी लाइफ की होप्स नहीं खोते हो। आपका ये है कि आपको कुछ भी ना हो ना तब भी उम्मीद होती है, पॉजिटिविटी होती है आपकी सोच में कि नहीं, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। सो वो चीज़ दिखती है, एक पॉजिटिविटी दिखती है मुझे आपकी एनर्जीज में। सेकेंड थिंग, आप इन्हें बहुत पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं, उसमें से एक ये रिलेशनशिप भी है। ऑलराइट, तो ये आपकी एनर्जी दिखती है मुझे। एंड इस रिलेशनशिप में चाहे कुछ भी हो रहा हो, बात हो रही हो, ना हो रही हो, प्रॉब्लम्स हो, चैलेंजेस हो, लेकिन आपके अंदर होप्स हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपकी नज़र आती है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखूँ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कुछ इस तरीके के हैं जो कि टू द पॉइंट बात करते हैं, गोल गोल, मतलब एक होता है ना कि सीधा सीधा साफ साफ बोल देना बिना सोचे समझे, कि किसी को कोई ये होता है ना, हम 100 बारी सोचते हैं कि यार हम अपनी बात को बोल रहे हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। नहीं, ये उतना नहीं सोचते, इनका जो है वो बोल देते हैं, इनका ये होता है बिल्कुल। सेकंड चीज़ ये कि इनको प्रॉब्लम रहती है, मतलब
इनको बार बार क्लियरिटी देनी पड़ती है आपको। ये बार बार क्लियरिटी मांगते हैं हर चीज़ में, मांगे ना मांगे बट आपको जैसे कि अपनी तरफ से क्लियरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि इनको है एक डाउट करने का कहते हैं ना स्वभाव है, नेचर है कि डाउट आ ही जाता है इनके दिमाग में। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको शक की आदत है, या फिर ये बोलूँ कि भाई हर चीज़ में ये क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। कोई भी चीज़ है इनके क्वेश्चंस रेडी रहते हैं बहुत सारे, जिसमें इनको बस क्लियरिटी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, इनको बस क्लियरिटी चाहिए होती है। सो वो एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। अगर अभी मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है कोई ना कोई क्लियरिटी अभी भी ये ढूंढ रहे हैं। ओके, इनकी एनर्जी में मुझे यही नज़र आता है कि ये शायद या तो कन्फ्यूज़ है जिसकी वजह से इनको क्लियरिटी चाहिए, या कुछ तो ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में जिसको लेकर के इनको क्लियरिटी चाहिए। ओके, सो ये वो एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं कि ये अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। The moon, strength, Six of Wands, Nine of Swords, Three of Pentacles, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से वर्क प्लेस पे मिली हो। ठीक है, वो एनर्जी है यहाँ पर। और दूसरा एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, वो ये है कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये आपके लिए इमोशनल है, बट ये बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं आपसे। ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आता है कि चीज़ों को ये छुपाते हैं, हाइड करते हैं। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम को तो शेयर ही नहीं करते। जैसे कि होता है ना कि आप अपनी हर बात को इनसे शेयर कर देते हो, हर बात इनको बता देते हो, हर प्रॉब्लम शेयर कर देते हो, बट इनका ये होता है कि ये करते तो हैं बट कम ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। ज़्यादातर चीज़ों को हाइड रखने की कोशिश करते हैं, अपने तक रखने की कोशिश करते हैं। करंटली अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि परेशान है। ठीक है, एक चीज़ है इनके ऊपर है किसी का प्रेशर। ओके, किसी के दबाव में है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा प्रेशर है, कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनल ड्रामा है हो रखा है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये जो है अगर अभी आपके साथ सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इस इमोशनल ड्रामे की वजह से ही कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में। ठीक है, और अगर आप दोनों कांटेक्ट में ही हो तो यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि इनका कुछ ना कुछ इनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, इनके ख़ास तौर पर इनके मदर के साथ। ओके, ये चीज़ दिखती है यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मदर इश्यूज़ क्लियरली दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मदर का प्रेशर है इनके ऊपर, जिसकी वजह से जो है ये इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इनको ये कनेक्शन अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं रहना है, नहीं, इनको इस कनेक्शन में रहना है। बहुत पसंद भी करते हैं आपको, आपके लिए इमोशनल भी है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि एंजाइटी को बताती है, लैक ऑफ क्लियरिटी को बताती है, डिप्रेसिव एनर्जी को बताती है। तो एक डिप्रेसिव एनर्जी में है, डिप्रेशन सा ये फील करते हैं बिकॉज कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा है जो कि इनके मन का हो। ठीक है,
कुछ चीज़ें होती है ना कभी कभी हमारी लाइफ में कि हमारे मन से नहीं हो रही होती, जैसे कि हम जो चाहते हैं ना वैसी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। तो वैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जैसा चाहते हैं ना चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहते हैं ना कि अंदर से इंसान खुश ही नहीं है, और अंदर से खुश नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता अच्छा। तो ये इंसान अंदर से खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर ये है कि ये चाहते कुछ और हैं और इनको करना कुछ और पड़ रहा है। ओके, प्रॉब्लम ये आ रही है। और हमेशा ये दूसरों के बारे में सोच करके अपनी फीलिंग से, अपनी इमोशन से सेक्रीफाइसेस कर जाते हैं, बट इनको बाद में जब भी अकेले में होते ना तो इनको बड़ा ही दुख होता है कि यार मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकूं। हमेशा किसी ना किसी का वो रहता ही है कि तुम ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये मत करो, ऐसे मत करो। अब ये चीज़ इनको हर्ट करती है। देखो, ये चीज़ हर किसी को हर्ट करती है, ये चीज़ किसी को भी नहीं पसंद अपनी ज़िंदगी में, और ना ही इनको पसंद है। तो वही है इनका कि इनके ऊपर है प्रेशर। और कुछ तो मुझे ऐसा दिखता है, या तो ये मैरिड हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इनकी जो वाइफ है वो कुछ इस तरीके की है जो कि ना तो इनका ये वहाँ से निकल पा रहे और ना ये वहाँ सुकून से रह पा रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरी या फिर यहाँ पर क्योंकि मुझे कोई फेमिनिन एनर्जी नज़र आती है, मुझे कोई फीमेल फिगर नज़र आती है, तो या तो मदर है, और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड है, तो फिर यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये उन लोगों के साथ भी रीडिंग रेजोनेट करेगी जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ऑलराइट, ख़ास तौर पर मुझे यहाँ पर जैसे कि फ़ीमेल एनर्जी नज़र आ रही है, तो लड़कियाँ जो भी हैं और अपने पार्टनर के लिए देख रही हैं और उनके पार्टनर मैरिड है, तो उनकी वाइफ मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि उनकी वजह से ये परेशान है, ठीक है। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो मैसेज मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो, शायद मैंने मैसेज दे दिया, बट अगेन मैं दे ही देती हूँ। हो सकता है वर्क प्लेस में मिले हो आप दोनों। यहाँ पे पता है एनर्जी कैसी है, बहुत ज़्यादा थकी हुई सी एनर्जी है यहाँ पर। मतलब वो एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। और वहाँ पर भी देखो वो था ना, क्लियरिटी का कार्ड था, और यहाँ पर ना ये जो कार्ड्स है ये कन्फ्यूज़न को ही बताते हैं। ओके, एट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने हिसाब से लेना चाहते हैं भाई। इनके स्ट्रांगली बहुत मन में ये आ रहा है कि यार मुझे मेरी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं, मुझे किसी के उस पे नहीं छोड़ना। और इनको लाइफ अच्छी चाहिए, मतलब इनकी लाइफ अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये टोटली परेशान है। और जब इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ना, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और ना कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है। मतलब वो खुद ही नहीं कर पाता कुछ अच्छी चीज़। अगर देखो लाइफ में उतार चढ़ाव है, हर वक्त ना कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा हो रहा है ना, तो होता क्या है कि इंसान का मन भी नहीं लगता किसी काम पर। मतलब बड़ा मुश्किल होता है उस सिचुएशन से डील करना। वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा उलझी हुई सी हो जाती है कि कुछ भी करने का मन नहीं है, हैप्पी नहीं है इंसान, कुछ ना कुछ टेंशन खाए जा रही है। सो वही एनर्जी है यहाँ पर इनकी कि ये जो है खुश नहीं है, बिल्कुल भी अंदर से खुश नहीं है। ओके, और इनकी लाइफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा उलझ सी गई है। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ये चाहते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आना और खुद के डिसीजंस खुद लेना। इनका ये है कि मैं फैमिली को लेकर के, रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, और इतना ज़्यादा इमोशनल सोचना मेरी लाइफ पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। मुझे नहीं सोचना इतना इमोशनल, ये भी इनके दिमाग में चलता रहता है। सो यहाँ पर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त आपके पार्टनर को, ये मुझे दिख रहा है। वो मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक होता है ना इंसान का कि
मन में बहुत कुछ होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन करना कैसे नहीं मालूम। सेम वही प्रॉब्लम है कि मन में बहुत कुछ है कि ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, मतलब जितना अच्छा कर सकते हैं ना ये अपनी लाइफ को, उतना अच्छा सोचते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेप नहीं मिल रहे इनको, कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि उसके लिए क्या स्टेप लूँ, उसके लिए क्या रास्ता लूँ जिससे कि मैं उस तक पहुँचूँ या उस चीज़ को मैं पा लूँ। सो यहाँ पर ना प्रॉब्लम यही है कि इनका पता है क्या चल रहा है, कुछ दिन ये अच्छा काम करते हैं, फिर से लो एनर्जी में चले जाते हैं, होप्स खो देते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, फिर से कहीं से एक एनर्जी ऐसी आती है, फिर से कुछ ऐसा लाइफ में आता है जो कि इनको पुश करता है कि चलो कुछ करो, फिर उठता है, फिर करते हैं, और फिर से ये थोड़े दिन में, 1-2 दिन में वहीं आ जाते हैं। ऐसा ही इस रिलेशनशिप में देखने को मिल रहा है। आते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, फिर गायब हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर बहुत अच्छे से बात करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ स्टेबल नहीं है। जब इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, तो बाकी हर जगह से इनका ध्यान हट जाता है। ये मैं देखती हूँ, जब इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तो इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा होता है। इनका फिर यही है कि भाई मुझे नहीं किसी से बात करनी, मुझे अपने आप में रहना है, अकेले रहना है, फिर वो अकेलेपन में सुकून मिलता है, इनकी वो वाली एनर्जी है। तो अभी इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चल रही है और इनको बस अपने साथ अकेले रहने में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए और देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। प्यार ये आपसे करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, नहीं, आपसे प्यार करते, बट अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है। अभी ये है कि या ये प्रैक्टिकली सोचे या इमोशनली सोचे, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है कि सोचे किस तरीके से, इनको खुशियाँ कैसे मिलेंगी, इनको हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने से या फिर इमोशनली चीज़ों को सोचने से। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ओके, और रही बात आपकी, तो ये आपको पसंद भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। इनकी प्रॉब्लम है इनकी पर्सनल लाइफ, इनका करियर मेनली जो मैं देख रही हूँ, प्लस इनकी फैमिली जो कि बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। मतलब कि ये जैसा चाहते हैं उसमें इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। वैसे और सपोर्ट मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि इनका हो ना कुछ कि ये कुछ चाहते हैं तो कुछ भी ये चाहें, ठीक है, तो इनकी फैमिली जो है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी निकाल देगी। जैसे मान लो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली अगेंस्ट जाएगी, उसमें सपोर्ट नहीं करेगी। तो वो चीज़ है कि फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। कभी सपोर्ट मिलता है, अगर फैमिली को कुछ फ़ायदा दिख रहा होता है तो सपोर्ट मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, इनका यही होता है। तो इनका ये है कि मैं अब अपनी लाइफ के बारे में प्रैक्टिकली सोचूं या इमोशनली सोचूं, किस तरीके से मैं सोचूं अपनी लाइफ के बारे में जो कि अच्छा रहेगा मेरे लिए। थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए, एक दूसरे के साथ आप दोनों की बहसबाजी हुई किसी तीसरे पर्सन को लेकर के, ठीक है। ये आपके फ्रेंड ग्रुप से हो सकता है, या ऐसा है ये तीसरा पर्सन जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आपसे भी उसका कांटेक्ट है, इनसे भी कांटेक्ट है, बट उसकी वजह से आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं, उसकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो रही है या फिर हुई है रिसेंटली। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, और उसी वजह से अगर बात बंद हुई है तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये सिर्फ आपके साथ रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, इनको सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, और ये उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, ये इस तीसरे पर्सन को नहीं लेकर के आना चाहते इस कनेक्शन में, और अगर आ गया है तीसरा पर्सन इस रिलेशनशिप में तो ये उसको वहाँ से निकालना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपके साथ रहना है, इनको कोई मतलब नहीं है तीसरे पर्सन से। और अगर इनकी कोई गलती हो भी गई है ना तो उसको भी सुधारना चाहते हैं। मान लो कि गलती से चलो हो गया, लेकिन अब इनको समझ लग गई कि भाई मेरी गलती है, तो अभी उसको सुधारना भी चाहते हैं, वो भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी तीसरे की वजह से हुआ है आप दोनों में बहसबाजी, और हो सकता है कि इसी के बाद आपकी बात बंद हुई और अब ये सोच में है
कि अब जो मैं सोचूं, डिसीज़न जो भी लूँ अपने रिलेशनशिप के लिए, मीन्स आपके लिए, तो प्रैक्टिकली लें या इमोशनली लें। तो प्रैक्टिकली तो ये कहते कि तू वेट कर, वो खुद आएगी, अपने आप आएगी, ठीक है। इमोशनली कहते कि नहीं यार, रिश्ता बचाना है तो जाना पड़ेगा। अब ये दोनों थॉट में ये कंफ्यूज है। मैंने बोला था ना कि इनको कोई ना कोई क्लियरिटी चाहिए, और वही यहाँ पर एनर्जी मिल गई है कि इनको क्लियरिटी किस चीज़ में चाहिए। ओके, द सन, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। द एम्परर। इनको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हुआ है ना, थर्ड पार्टी का इशू, ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम हुई है ना आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि इनका एक था रिलेशनशिप में कि ये जो कहते थे वही होता था, वैसे ही होता था। आप भी इनकी बात को मानते थे, आप भी बड़े ध्यान से सुनते थे इनकी बात को, आप सीरियसली लेते थे हर चीज़ को। अब हो सकता है कि आप अभी भी वैसे ही हो, आप में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इनके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है कि ये जो कुछ चीज़ें हुई है ना, उसके बाद में मेरी पर्सनालिटी डाउन हुई है, और अब मुझे फिर से वो पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं कमज़ोर दिखूँगा, अदरवाइज़ मुझे दब के रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे जो है उसकी बातें सुननी पड़ेंगी। लाइक इनको वो चीज़ है इनका कि मुझे किसी की सुननी नहीं है, ठीक है। इनका ये है कि जैसे मान लो कि इनसे कोई गलती हो गई, तो अब ये नहीं चाहते कि उस गलती को लेकर के बार बार टोंट मारे जाए। ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे कि गलती हो गई तो हम आके इंसान के माफ़ी भी ना मांगे, कुछ भी, या मांग भी ले तो हम कह देते चलो कोई बात नहीं। फिर 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद या 1 साल बाद कभी कोई गलती उस इंसान से होती है ना, तो ऐसा होता है कि हम खोलते अपनी किताब, पुराना पेज लेकर के आते कि देखो तुमने इस टाइम पर, इस वक्त पर, याद तुम्हें उस दिन तुमने ये सब सारी गलती की थी, और अब तुम फिर से गलती कर रहे हो। होते ना, की थी ना तुमने, मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया। तो ये चीज़ इनको नहीं सुननी, और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ मुझे सुननी पड़ेगी। अगर जाकर के माफ़ी मांगी, अगर जाकर के अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, तो इनका ये है कि अगर बातचीत भी हो, अगर रिकन्सिलेशन भी हो, तो वो एवी होना चाहिए। एवी मतलब कि दोनों की रजामंदी से और एक क्लियरिटी से, दोनों के बीच में ऐसा ना हो कि माफ़ी मांगनी पड़े। मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि गलती मेरी है। अगर इनसे कोई गलती भी हुई है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनको ये लगता है कि अगर मैंने गलती एक्सेप्ट की तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, मेरी जो भी इमेज है वो डाउन चली जाएगी। ऑलराइट, ये क्या चाहते हैं कि क्लियरिटी हो, डिस्कस हो, और उसके बाद में आधी गलती उसकी और आधी गलती मेरी, एंड ड्रॉ करना चाहते हैं, चीज़ को ड्रॉ कर देते ना, वो करना चाहते हैं, ताकि ना तो वो अपनी पर्सनालिटी डाउन करे ना मैं। इनको ऐसा लगता है कि इमेज डाउन हो रही है, इनको लगता है, और वो होता ही है। प्यार जो करते ना बहुत ज़्यादा, उनको फिर भी नहीं दिखती वो चीज़, लेकिन इमेज डाउन होती है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं होती है, और बार बार वो चीज़ें आती भी है। जब इंसान आगे इन फ्यूचर गलती करता है ना, तो वो चीज़ें निकल के आती हैं, और जब जुबान पर चढ़ जाती है तो फिर वो बार बार निकलती है। हर आर्ग्यूमेंट में वही पुरानी बात याद दिला दी जाती है, तो ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही चीज़ का डर है इनको। ईगो है इनके अंदर, ये मुझे दिखता है, बट और ये जितना दिखाते हैं ना अपने आप को सामने से कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, एंड मुझे कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ऊपर से दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि ऊपर से इंसान सख्त है और अंदर से जो नर्म है, सो इनकी वही है कि ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त है और अंदर से ये नर्म है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि मतलब इनका ये है कि ओवर थिंक करते हैं, एक तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा ये कि ये चाहते हैं कि सब लोग मेरे से ऐसे रहे कि हाँ भाई इसकी जो है पर्सनैलिटी ही बहुत अलग है, ये तो बंदा ही बहुत सीरियस है, या तो बंदी बहुत सीरियस है, बट ये ऐसे है नहीं जैसे ये बनना चाह रहे हैं, या फिर जैसी अपनी इमेज को दिखाना चाह रहे हैं, वैसे है नहीं, ये मुझे दिखता है। बट ये दिखाते हैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, एक
सॉलिड पर्सनालिटी की देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लाइक एक अलग सी वो होती है कि कुछ लोगों का होता है कि लाइक उनको ऐसा लगता है कि जो इंसान इस तरीके की पर्सनालिटी रखता है, इस तरीके से सीरियस रहता है, या इस तरीके से जो है बहुत कम बोलता है, फिर लाइक एक रूड सी जिसकी पर्सनालिटी होती है ना, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इनके दिमाग में ये थॉट है, और ये गलत फहमी है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो अच्छा है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जिसमें कुछ अच्छा है, जिसमें कुछ खास है, चाहे उसकी कैसी भी पर्सनालिटी हो, वो सीरियस है या फिर वो हंसमुख है, वो हंसता रहता है, मजाकिया है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो डिपेंड नहीं करता। बात ये है कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए, लोगों की पसंद के ऊपर है। और दूसरी चीज़ ये कि वो इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, लोग उसको पसंद करेंगे और लोगों को दिखती है वो चीज़ जो हकीकत है। तो वही है कि इनके दिमाग में है वो कुछ ऐसी चीज़ें, सो वो इनकी प्रॉब्लम है। बट इनका यही है कि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते गलती को, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट की तो मैं कमज़ोर दिखूंगा और उसके बाद में फिर मुझे हर वक्त ताने मारे जाएंगे उस चीज़ के लिए। ओके, तो इसलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनका ये है कि एक बार अगर गलती एक्सेप्ट कर ली ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी इनका बता देती हूँ मैं। अभी का क्या है, अभी का ये है कंफ्यूज है, ठीक है, कि क्या किया जाए। प्रैक्टिकली सोचा जाए, इमोशनली। प्रैक्टिकली सोचते तो इनको लगता है कि नहीं, वेट कर लेते हैं, ठीक है। वो खुद जब बात करने की कोशिश करेगी, या फिर जब वो खुद क्लियरिटी की कोशिश करेगी, या फिर कुछ ऐसा बनेगा कोइंसिडेंटली क्लियरिटी का, तो हम भी बैठ जाएंगे डिस्कस करने के लिए। इमोशनली जब सोचते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं यार, रिश्ता है, थोड़ा सा अगर जा कर के देख लेंगे तो ठीक ही हो जाएगा, मैं ही चला जाता हूँ अपनी तरफ से। अब ये दो थॉट्स में कंफ्यूज हैं अभी हाल में, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और इनकी जो जहाँ तक मुझे सोच और एनर्जी दिख रही है वो ये कि ये जो है किसी तरीके की गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और ना ही ये माफ़ी मांगना चाहते। इनका ये है कि अगर कोइंसिडेंटली मामला अगर क्लियरिटी पर जाता है कि क्लियर हो जाएगा, क्लियर कर लेंगे, डिस्कशन जैसी कोई चीज़, और जिसमें आधी गलती उसकी और आधी मेरी निकल जाएगी, तो ठीक है। पूरी गलती मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी डाउन चली जाएगी, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, इसलिए। ओके, ये एनर्जीज है। इग्नोर कर दो भाई कुछ चीज़ों को, बाबा यहाँ पर ये चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को कभी कभी ज़िंदगी में इग्नोर करना अच्छा होता है। एंड शिव शक्ति, और अपने आप को बैलेंस में करो। अच्छा, इसमें जो कार्ड में बताया गया है, और यहाँ पर है यू आर यूनिक, आप बहुत अलग हो, डिफरेंट हो, पहचानो अपने रियल पावर्स को, अपने आप को। यहाँ पर जो इग्नोर करने के लिए बाबा ने कहा है वो है पेन, ठीक है। जो भी दुख, दर्द, तकलीफ़ है, जो चीज़ आपको ठेस पहुँचा रही है, जो चीज़ आपको दुख दे रही है, रियली इग्नोर कर दो उसको, निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, उसको टोटली इग्नोर करो, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें हर्ट कर रही होती हैं और हम हर्ट हो रहे होते हैं, अरे भाई उस जगह से उठ करके दूसरी जगह चले जाओ, मत देखो उस चीज़ को। अगर तकलीफ़ हो रही है तो बस वही करो, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि ज़्यादा किसी से बात भी मत करो अपने दुख तकलीफ़ की। जैसे कि हम ना कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंड्स के सामने बैठ जाते हैं लेकर के बातों को कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो। जितना हम उसके ऊपर बात करेंगे ना, वो थॉट उतना ज़्यादा कॉन्शियसली हमारे ऊपर हावी होगा, और जितना हम उसके बारे में कम सोचेंगे, उस एनर्जी में कम बैठेंगे, उस एनर्जी में कम रहेंगे, उतना ही हम उससे दूर रहेंगे और अच्छा रहेगा हमारे लिए। जितना आप उस दुख तकलीफ़ के बारे में बात करोगे, जितना उसके बारे में सोचोगे ना, उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ेंगी। कोशिश करो इग्नोर करने की कोशिश। अगर मान लो जैसे कि कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ आप बैठे हो और कुछ ऐसा हो रहा है आपके सामने जो कि आपको हर्ट कर रहा है, ज़रूरत नहीं है वहाँ बैठे रहने की, वहाँ से उठ करके निकल जाओ, वहाँ से चले जाओ। अगर तकलीफ़ हो रही है तो वहाँ मुड़ कर ही मत देखो, ठीक है, क्योंकि उससे किसी और का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं हो रहा है, आप ही का नुकसान हो रहा है। मतलब किसी और को
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ता किसी को भी। आप सिर्फ अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करो, ठीक है। और जितना इग्नोर करोगे ना, आपकी पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बाहर आएगी। और लोग ऐसी पर्सनालिटी पसंद करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी कोई नहीं पसंद करता जो कि सिर्फ बस रोते रहते हैं। ये चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाओ अपनी, ठीक है, कि लोग आपसे इंस्पायर हो कि वाह क्या पर्सनालिटी है, ऐसे बोले लोग। ओके, अपने आप को बैलेंस करो। शिव शक्ति, बैलेंस द मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। हमारे अंदर 2 एनर्जीज होती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जीज। उनको बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस में नहीं तो लाइफ भी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, यही होता है। तो ये दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में दोनों ही तरीके से सोचना, दोनों ही तरीके के नज़रिए से सोचना बहुत ज़रूरी है, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। अपने इमोशनल नीड्स की भी जो अपने इमोशनल नीड्स होते हैं ना, वो भी ज़रूर, उसकी भी क्या कहते हैं उसको, वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि हर चीज़ की ना पूर्ति होनी चाहिए ज़िंदगी में। पूर्ति से मेरा मतलब है कि कोई इमोशनल चीज़ है तो थोड़ी एकदम से वो चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। अगर आप किसी हीलिंग प्रोसेस पर भी हो ना, तो एक किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट है ना, एकदम से वो नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है। उसको भी धीरे धीरे करके ना छोड़ी जाती है। जैसे कि मान लो कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, अब आप इमोशनली अटैच हो बट सामने वाला क्लियरिटी नहीं दे रहा, ठीक है, आप उसमें अटके पड़े हो। तो वहाँ पर क्या है, और एक तरफ है फैमिली वालों का प्रेशर आपके ऊपर कि एक तरफ से फैमिली प्रेशर दे रही है आपको और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली डील करने की। अगर प्रैक्टिकली डील करते हो तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि भाई फैमिली वालों की बात सुनो, रिश्ते आ रहे हैं देखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। इमोशनली डील करना क्या होगा कि भाई फैमिली वालों से झगड़ा करते रहो, उनसे बोलो कि मुझसे कोई कुछ बात नहीं करेगा और सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ देखते रहना कि वो कोई क्लियरिटी दे दे, वो कोई क्लियरिटी दे दे, वो कोई क्लियरिटी दे दे। तो ये हो गया अलग अलग सोचना। अब इन दोनों का कॉम्बो क्या होता है, अगर पार्टनर से बात हो सकती है तो उसको बोलो इतना टाइम है तुम्हारे पास, अदरवाइज़ मेरी फैमिली का प्रेशर है, मैं उस साइड जाऊँगी, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ये है एक प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी का बैलेंस। बट मुझे यही चाहिए, वो एनर्जी ठीक नहीं है। एंड अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी बात नहीं हो रही है तो बस एक टाइम फिक्स कर लो अपने दिमाग में कि बस 2 महीने और बेटा मैं तेरा वेट करूँगी या करूँगा, उसके बाद मैं मूव ऑन कर रही हूँ। सो ये होता है प्रैक्टिकल। और 2 महीने के अंदर अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर तू अपने रास्ते, मैं पलट के भी नहीं देखूँगी। तो ये ऐसे डिसीजंस लेना ज़रूरी है लाइफ में और इसी तरीके से सोचना, इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये मान लो कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और लोग बस ये सोचेंगे बस अच्छा खासा इंसान मिल गया, अब इसको बेवकूफ़ बनाते रहो, ठीक है। तो बस इस चीज़ पर अगर आप काम कर लोगे ना तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। कभी आपको गिल्ट या रिग्रेट नहीं होगा कि यार उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया या उसने मेरा यूज़ कर लिया। कभी ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे, कभी ऐसा गिल्ट, ऐसा रिग्रेट नहीं होगा अगर आप एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेते हो तो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।